Hi everyone. So let us discuss ISI 2026 UGP problem number 7. Number theory plus polynomials involved थे. In fact, पहला वाला जो पार्ट है बहुत ट्रिवियल था. ये हम स्टैंडर्ड रिजल्ट बच्चों को वैसे ही सिखाते हैं. एंड सेकंड पार्ट भी अगर तुम्हें ये करना आता है तो समझ सेकंड पार्ट का भी आइडिया तुम्हें आराम से लग जाना चाहिए था. Let's have a look at the problem. It says P is a polynomial with integral coefficients. P is a polynomial with integral coefficients. Show that for distinct integers m and n pm minus pn upon m minus n is an integer. इनफैक्ट एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है. अगर p of x एक पॉलिनोमियल है इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स का तो a minus b ऑलवेज डिवाइड्स p of a minus p of b. एग्जैक्टली वही प्रूव करना है यहाँ पे. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही सिंपल है प्रूव करना. सो लेट p of x इज a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू ar x पावर r. ठीक है, सो pm माइनस pn. सो pm माइनस pn कैसे निकालेंगे? एक बार इसमें x की जगह इनपुट करेंगे, एक बार इसमें x की जगह इनपुट करेंगे और दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा a नॉट और a नॉट कैंसिल हो जाएगा. सो a1 इंटू m माइनस n प्लस a2 इंटू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस a3 इंटू m क्यूब माइनस n क्यूब ar m टू दी पावर r माइनस n टू दी पावर r. ये आ गया. ठीक है, तो मुझे शो क्या करना है कि देखो, एंड वी नो दैट यहां पर ai's सारे के सारे इंटीजर्स हैं. सारे के सारे ai's इंटीजर है, m और n भी इंटीजर है, एंड m एंड n आर आल्सो इंटीजर्स. तो मुझे शो क्या करना है कि यहां से एक तरह से शो करना है कि m माइनस n यहां से कॉमन निकल जाए. एंड विच इज वेरी ऑब्वियस, वी नो दिस रिजल्ट. So, एक रिजल्ट हमें पता है that x to the power n minus y to the power n is always given by x minus y into x to the power n minus 1 plus x to the power n minus 2 into y plus x to the power n minus 3 into y square and so on up to y to the power n minus n. In other words, x minus y always divides xn minus y to the power n. x minus y always divides x to the power n minus y to the power n. तो बोल सकते हैं कि m square minus n square one of the factors is always going to be m minus n. One of the factors is always going to be m minus n. One of the factors is always going to be m minus n. तो सब में से m minus n कॉमन निकल जाएगा. Since m minus n कॉमन निकल जाएगा, dividing both sides by m minus n, so pm minus pn upon m minus n would be a naught plus a2 into m plus n and so on. ये सारे का सारे इंटीजर्स होंगे, so then definitely belongs to an integer. So pm minus pn upon m minus n is definitely an integer. ठीक है, तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट था, बहुत ट्रिवियल रिजल्ट था, एंड यहाँ पे हमने इसको प्रूव कर दिया. अब इसको रिजल्ट को यूज करके और अदरवाइज प्रूव दैट दे डू नॉट एग्जिस्ट इंटीजर्स abc such that p of a is b, p of b is c, p of c is a. तो इस तरह के जो रिजल्ट्स होते हैं ना, बी पार्ट वाले रिजल्ट्स, यूजुअली कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करते हैं. So let's assume the statement is true. Statement is true. मान लेते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है. मान लेते हैं this statement is true. तो अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो by this result कहना से a minus b divides p of a minus p of b. In other words, a minus b divides b minus c. A minus B divides B minus C. At the same time, B minus C divides C minus A and C minus A divides A minus B. यहीं से दिखाई दे रहा है कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता है. भाई देखो, B minus C A minus B का मल्टीपल है, C minus A B minus C का मल्टीपल है, और A minus B जो डिवाइजर था वो इसका भी मल्टीपल है. अरे बात समझ में? अच्छा, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? A B C are distinct. So clearly A and B and C are distinct integers. तो यार अगर ये डिवाइजर है, if a minus b divides b minus c, so can I say mod of a minus b is always less than equal to mod of b minus c? And since b minus c is b minus c divides c minus a, so this is less than mod of c minus a, and this is less than mod of a minus b, less than or equal to.
तो हम यहां से शुरू हुए, दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस, इज लेस देन इक्वल टू दिस, इज लेस देन इक्वल टू दिस, सो वी गॉट द सेम थिंग, दैट मींस एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम द इक्वालिटी होल्ड्स। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है दैट इक्वालिटी होल्ड्स एवरीवेयर, इक्वालिटी होल्ड्स एवरीवेयर। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ने की जगह यहीं पे कंटिन्यू कर रहा हूं। सो दिस इंप्लाइज mod of a minus b is equal to mod of b minus c is equal to mod of c minus a. Let's say k, and we know that k is not zero because abc distinct है, तो अगर abc distinct तो k zero तो नहीं है, ठीक है, k zero तो नहीं है, तो मान लेते हैं कि abc ये है। So mod of a minus b is mod of b minus c is mod of c minus a, और ये k है और k zero नहीं है। अब मैं किस तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन कुछ ना कुछ शो करूं। तो अगर a minus b k है एंड k पॉजिटिव है, so can I say a minus b is plus or minus k or minus k, one of these two values is going to hold, इनमें से कोई एक वैल्यू आएगी। Similarly b minus c is plus k or minus k, c minus a is plus k or minus k। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड तो जीरो हो गया, राइट साइड में पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटीज, अगर तो तीनों k हैं तो ये 3k हो जाएगा, और अगर दो के पॉजिटिव है एक के नेगेटिव है तो ये k हो जाएगा, दो नेगेटिव एक पॉजिटिव तो ये माइनस k हो जाएगा या माइनस 3k हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो रहा है, राइट साइड इज ईदर 3k और k और माइनस k और माइनस 3k, एंड k इज नॉट जीरो, k इज सम पॉजिटिव नंबर। सो कैन आई से दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। So whatever we assumed was true is actually not true. Hence, there do not exist distinct integers ABC such that this result holds true. So again, this was a very trivial problem on number theory. Number theory के ऊपर जो पहला वाला problem है वो तक standard result ही है. In fact, इसको use directly मतलब indirectly use करके बहुत सारे और अच्छे problems हम बच्चों से discuss करते हैं. And जो second वाला part था वो contradiction से हल्का फुल्का contradiction से आराम से prove हो गया. I hope you've enjoyed this. Take care. एंड बताओ किन किन लोगों ने ये वाला प्रॉब्लम सही किया। टेक केयर, बाय ऑल।